नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हमारी जर्नी अभी जारी है, बाकी अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमारा आज नया टॉपिक है समय। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है संस्कृत ग्रामर के अंदर। हमने जो भी कुछ पढ़ना था वो बहुत कुछ हद तक पढ़ लिया है। अब जो कुछ बचे हैं उन टॉपिक्स को भी हम जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो हमारा आज का नया टॉपिक है समय। समय सबको पता है समय क्या है, हमारे लिए बहुत अनमोल, जो हम कह सकते हैं ना, जिसकी कीमत नहीं लगाई जाती है, वह है समय। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मैं अपने खुद के अनुभव बता रही हूँ कि समय ऐसा है, ऐसी चीज़ है, या हम कुछ कह सकते हैं हमारे लिए ऐसा अनमोल रत्न धन है कि वह अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए समय का सदुपयोग करना है। आपके पास भी जितना समय है आप पूरा ध्यान अपने पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि यही आपके काम आने वाला है। अगर वो समय चला गया तो फिर से नहीं आएगा और आप अपने पुराने दिन को वापस नहीं ला सकते हो और उस दिनों में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने अभी थोड़ा कुछ ऐसे ही मौज मस्ती करके अपना समय व्यतीत कर दिया, ठीक है, पूरा वेस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं एग्ज़ाम के दिन में कि भाई हमारे पास वो समय वापस मिल जाए, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए कि समय अनमोल है। हम फिर से समय नहीं ला सकते हैं। जो समय चला गया वो चला गया, और जो आने वाला है उसको हम सदुपयोग करके उसका उपयोग कर सकते हैं, और जो अभी चल रहा है उसको बिल्कुल भी किसी को बर्बाद नहीं करना है। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समय। ठीक है, समय देखिए, हिंदी में टॉपिक नहीं आता है क्योंकि हिंदी में सबको समय देखना आता है, लेकिन संस्कृत में समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो संस्कृत में समय को किस प्रकार बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे बताना है। ठीक है, हम लोग आजकल जो यूज़ करते हैं वह करते हैं क्या कि मान लीजिए 12 बजे है और 10 मिनट हो गए तो हम बोल देंगे 12:10 हो गए हैं। 12:15 हो गए तो हम बोलेंगे 12:15 हो गए हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो 12:15 बोल दिया हमने। ठीक है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। जब हम शुद्ध भाषा पहले बोलते थे, पहले के टाइम के जो लोग हैं वह 12:15 को 12:15 बोलते थे। ठीक है, 12:15। तो वही वो जो पुरानी रीति है वही संस्कृत में चलती है। ठीक है, 10:30 बज गए या 11:45 हो गए हैं, इस प्रकार से हमें 1:15, 1:30 और 1:15 इनको अलग अलग तरीके से क्या बोलना है और कैसे बोलना है, कैसे समय लिखना है, ये आज हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा समय क्या है आज हम पढ़ते हैं। ये है हमारा समय। ठीक है, अब समय में देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनका ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है कि उनको हम समय के अंदर जब हम घड़ी देखेंगे, क्योंकि जब घड़ी देखकर ही समय बताया जाता है, तो घड़ी में अलग अलग चीज़ों को क्या बोलते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, घटिका सबसे पहले तो हो गई। घटिका यानी कि घड़ी, बहुत मुख्य चीज़ है ये, क्योंकि बिना घड़ी के समय नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसका नाम जो है संस्कृत में पता होना बहुत ज़रूरी है। घटिका यानी घड़ी। घड़ी को क्या कहते हैं? घटिका। फिर है वादनम। वादनम का मतलब होता है बजे। कितने बजे? हम बोलते हैं 4 बजे। तो संस्कृत में हम 4 बजे नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे चतुर्वादनम। ठीक है, उसके बाद आया मिनट। मिनट को बोलते हैं निमेश। ठीक है, सवा को बोलते हैं सपाद। फिर पौने को बोलते हैं पादोन। उसके बाद में जो कम बोलते हैं, 10 में 5 कम है या 3 में 2 कम है, या इस तरह से हम कम जब समय बताते हैं उसे कहते हैं न्यूनम या उनम। ठीक है, न्यूनम या उनम। अब समय को समय ही बोला जाता है। होरा का मतलब होता है घंटा। हम बोलते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तो इसे घंटे को क्या बोलते हैं? होरा। सेकंड को बोलते हैं क्षणम, और 1/2 को बोलते हैं सार्ध, और अधिक को बोलते हैं अधिकम। तो ये शब्दावली का ज्ञान, इस शब्दावली का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे अगर हमें शब्द याद है तो हम घटिका जो दर्शन करते हैं, घटिका दर्शनम, घड़ी देखकर जो समय बताना है वो आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, क्या घड़ी को क्या कहते हैं? घटिका। बजे वादनम, मिनट निमेश, सवा सपाद, पौने पादोन, कम को न्यून या उनम बोलते हैं, समय को समय, घंटा होरा, सेकंड क्षणम, 1/2 सार्ध, और अधिक अधिकम। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम समय का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो देखिए पूर्ण समय होता है। पूर्ण समय का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये घड़ी है, एक घड़ी बनाई हमने, ठीक है,
उसमें हमने ये यहाँ पर संख्याएं लिख दी, ये संख्या लिख दी हमने चतुर, ठीक है। अब ये जो बड़ी नीडल है वो 12 पर आ गई और जो छोटी नीडल है जो मोटी सी होती है जो वो 3 पे आई। तो कितना बजा है? 3 बजे है, ठीक है, 3 बजे है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? त्रयवादनम, त्रयवादनम। अब क्यों इसे पूर्ण समय क्यों कहा जा रहा है कि पूर्ण समय है? भाई ये पूरा समय हो गया है, पूरे 3 बजे है तो उसे पूर्ण समय कहा जाएगा। अब मान लीजिए जो बड़ी नीडल है वो जो बड़ी सुई है वो यहाँ पर आ गई 10 पर 2 पर, तो कितने 10 मिनट ज़्यादा हो गए, तो 10 मिनट तो अधिक हो गए ना भाई इसमें। तो हम इसे पूर्ण समय नहीं कहेंगे। पूर्ण समय यही होता है जब फिक्स पूरा बज जाता है, यानी कि एक बजा है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 12 बजे है, 11 बजे है, ये सारा जो समय होता है फिक्स वाला वो उसे कहते हैं पूर्ण समय। तो ये कौन सा समय बता रहा है? यहाँ पर पूर्ण समय बता रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमें घटिका दर्शनम के लिए उसके संख्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संख्या ज्ञान का मतलब होता है हमें जो नंबर है 1 से लेके 12, क्योंकि 1 से लेके 12 बजे तक इसमें नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक हमें संख्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं संख्या, लिखते हैं कितनी लिखते हैं? ये हो गई 12। अब इसे तो बोलेंगे हम 1, यहाँ बोलेंगे हम 2, यहाँ बोलेंगे हम 3, 5 को कहते हैं हम 5, फिर 6, फिर हो गया हमारा 7, 8, 9, 10, ये हो गया हमारा 11, 11 और 12 हो गया हमारा 12, ठीक है। ये है हमारा समय की जो संख्या है वो है जो हम समय बोलते हैं, ठीक है। 1 बज गया तो 1 वादनम, 2 बजे है तो 2 वादनम, 3 वादनम, चतुर्वादनम, 5 वादनम, 6 वादनम, 7 वादनम, 8 वादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 और 12 वादनम। इस प्रकार से हमें 12 तक की गिनती अगर पूरी अच्छी तरह से आती है तो हम समय लिख सकते हैं। बजे को क्या बोलते हैं? वादनम, ठीक है, बजे को क्या कहेंगे? वादनम। तो पूर्ण समय क्या हुआ? जब ये पूरा समय बताता है उसे पूर्ण समय कहते हैं। सपाद, सपाद का मतलब होता है सवा। जब 3:15 हो जाते हैं, 3:15 होते हैं, उसको बोलते हैं हम 3:15। तो 3:15 को क्या बोलेंगे? सपाद त्रयवादनम, ठीक है। उसके बाद आ गया सार्ध, सार्ध यानी साढ़े। मान लीजिए यहाँ पर ये वाली जो नीडल है वो यहाँ पर आ गई बड़ी वाली, तो ये क्या हो जाएगा? 3:30 हो जाएगा। और 3:30 होते ही हम क्या बोलेंगे? सार्ध त्रयवादनम, यानी कि सार्ध पहले बोलेंगे, ठीक है, 3:30 बज गए, सार्ध त्रयवादनम। अब आता है पादोन। पादोन का होता है, यहाँ पर पादोन आएगा, पादोन का मतलब होता है पौने, यानी कि अब ये जो बड़ी वाली नीडल है वो 6 पर थी, अब वो डायरेक्ट 9 पे आ गई है, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे होते हुए 9 पे आ गई है। 9 पे आने का मतलब होता है कि 3 को नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे 3:45 बज गए हैं। 3:45 जो समय होता है उसको क्या कहेंगे? 3:45 बज गए हैं, यानी कि पादोन चतुर्वादनम। पादोन चतुर्वादनम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है पादोन वाला, और ये मोस्टली एग्जाम में आता है क्योंकि हम पढ़ते हैं 3:45, है ना। तो इंग्लिश में हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? 3:45, ठीक है। लेकिन संस्कृत में इसे बोलेंगे 3:45, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है तो 3:45 बोला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को हमें दूर रखना है। हमें जब भी नीडल 9 पर आती है बड़ी वाली, तो जिसके बीच जो घंटा बजा हुआ था उसके बाद वाला नंबर हमें इसमें लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम पूर्ण समय की तरफ। पूर्ण समय का मतलब क्या होता है? पूरा समय। क्या होता है? पूरा समय। देखिए पूरा समय यानी पूरे बजे हुए ही है। 1 वादनम, 2 वादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, 5 वादनम और 6 वादनम, ठीक है। मतलब इसमें पूरा समय बताया हुआ है। 1 वादनम, ये जो हमारी घड़ी है, ठीक है,
इसमें जो बड़ी सुई है, जो बड़ी नीडल है वो 12 पे है, और उसके बाद जो छोटी नीडल है वो चाहे 4 पर हो, चाहे 5 पर हो, चाहे 6 पर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 12 हो, तो जितने पर होती है वो पूरा बज जाता है। हम यहाँ लिखेंगे चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, तो इसे कहते हैं पूरा समय। क्या कहते हैं? पूरा समय कहते हैं कि पूरा 1 बज चुका है, पूरे 2 बज चुके हैं, पूरे 3 बज चुके हैं, पूरे 4 बज चुके हैं, पूरे 5 बज चुके हैं, पूरे 6 बज चुके हैं। इसी तरह से 12 बजे तक के नंबर को इसी तरह से बोलेंगे कि पूर्ण जो समय है वो बता रहा है कि 12 बजे है तो द्वादश वादनम। ठीक है, द्वादश वादनम। अगर 11 बजे है तो एकादश वादनम, पूरे फिक्स बज गए हैं। इसमें सार्ध या सपाद या पौना इस तरह से कोई शब्द नहीं आया है, तो ये पूर्ण समय कहलाता है। ठीक है, अब ये भी देखिए, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम, पूरे 12 बजे तक के यहाँ पर समय बताया गया है। अब आते हैं हम यहाँ सपाद। सपाद यानी कि जब 15 मिनट वाला कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं 2:15, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? 2:15 बजे। क्या? 2:15 बजे। लेकिन हम यहाँ संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? संस्कृत में कहेंगे सपाद द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। सपाद को पहले लिखेंगे, जैसे सवा को 2 लिखा, फिर दो का मतलब द्वि हो गया, वादनम यानी बजे हो गया। ठीक है, सपाद द्विवादनम। ऐसे ही 1:15 को लिखेंगे हम यहाँ पर सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम और सपाद अष्टवादनम। इस प्रकार से ये सारा समय देखिए जो 1:15 बजा है उसको हम सपाद से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो 15 मिनट का समय है, अब जरूरी नहीं है आपके घड़ी बनी हो, लिख दिया हो 3:15 को संस्कृत में लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले तो 15 मिनट हमें याद होना चाहिए कि ये क्या है, तो इसे बोलते हैं सवा। 3:15 हो गए। अब सवा को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सपाद बोलते हैं। तो हम यहाँ फटाक से लिख लेंगे सपाद त्रिवादनम। क्या लिखेंगे? सपाद त्रिवादनम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही समय आ जाता है। और मान लीजिए आपके यहाँ लिखा हुआ है कि सपाद चतुर्वादनम को संख्या में लिखिए, सपाद चतुर्वादनम को संख्या में लिखिए। तो सबसे पहले हमें देखना है सपाद, तो सपाद कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का होता है, तो हमें 15 मिनट यहाँ पीछे लगाना है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? चतुर्वादनम, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4। तो ये जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट को क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। इस सवा को सपाद कहा जाता है। तो इस सपाद को याद रखना है, क्या है इस सपाद? यानी कि सवा। और 3:15 बजे, 4:15 बजे, 12:15 बजे, 11:15 बजे। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है। अब हम आते हैं अगले नंबर की तरफ, जिसे बोलते हैं सार्ध यानी साढ़े। साढ़े कैसे बजे? 2:30 का जो समय होता है, हम यहाँ एक घड़ी बनाते, देखिए आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारी 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, अब हमारा ये जो नंबर है, बड़ी नीडल है वो चली गई 3 पे, और जो हमारी छोटी नीडल है वो चली गई हमारी 2 पे। और ये थोड़ी डार्क कलर की होती है, मोटी होती है। तो देखिए कितने बजे है? 2:15, क्योंकि 5-5 मिनट का जो अंतराल होता है, 2:15 हुए हैं। सॉरी, 15 मिनट नहीं, हम पढ़ रहे हैं सार्ध पढ़ रहे हैं। तो ये जो नीडल है हमारी वो आ जाएगी इस पर, 6 पर। ठीक है, 2:30, ये रहे हमारे 2:30, यानी कि 2:30 बज गए हैं। या कई बार कई बच्चे ऐसे बोलते हैं 2:30 बज गए, 2:30 नहीं बोलते, इसे 2:30 बोलते हैं। तो 2:30 भी सार्ध में ही आता है, यानी कि 2:30 बज गए हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे। तो ये जो 2:30 है इसको हम लिखेंगे पहले, इसे 2:30 को, यानी कि जो साढ़े लिखा हुआ है उसको लिखेंगे सार्ध। अब यहाँ लिखेंगे द्वि और वादनम, सार्ध द्विवादनम। ठीक है,
सारे इसी प्रकार से आएंगे, सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। अब हम इसको अगर लिख लेते हैं हिंदी में, ये तो संख्या में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में लिखा हुआ और हम हिंदी में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसे 1:30 बजे है, 1:30, ठीक है, 1:30 बजे। और यहाँ पर 2:30 बजे, 2:30 बजे। इन दोनों को थोड़ा सा अलग बोला जाता है, 2:30 और 1:30 नहीं बोलेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा अलग बोला जाता है। अब हम यहाँ बोलेंगे 3:30 बजे, 3:30 बजे, ठीक है। उसके बाद है 4:30 बजे, यहाँ लिखेंगे 4:30 बजे, 4:30 बजे। हिंदी में तो आप लिख लेंगे बहुत आसानी से। संस्कृत में क्या लिखना है, 3:30 को लिखना है सार्ध, 4 को लिखना है चतुर, बजे को लिखना है वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बजे हो गया, 4:30 नहीं लिखना है हमें, ठीक है। तो ये था आपका सार्ध, यानी कि जब यानी कि बड़ी नीडल जब 6 पे आती है तो वो 3:30 बजाती है और 3:30 को बोलते हैं सार्ध बोलते हैं, और सार्ध बोलने के बाद में जितने बजे है उतने नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आता है हमारा पादोन यानी कि पौना। पौना कब बजता है, जब 45 मिनट हो जाते हैं। कोई भी नंबर यानी कि 2 बजे है, 2 बजने के बाद में 45 मिनट हो गए, ठीक है। तो 45 मिनट होते ही हम क्या बोलेंगे, 2:45 बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, 2:45 हुए हैं तो हम बोलेंगे 2:45। देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर 2:45, तो हिंदी में हम लिखेंगे यहाँ 2:45 बजे। 3 क्यों, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 लिखा हुआ, आपने 3 क्यों लिखा, क्योंकि 2 तो बज चुके हैं, 2:45, 2:45 का मतलब होता है 3 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है, ठीक है। 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि पौना, ठीक है, पौना हो गया ये। तो 2:45 को 2:45 बजे ही बोलते हैं, और संस्कृत में इसे लिखेंगे पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम इसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ रहा हमारा, ये पूरी एक्सरसाइज है, आपको सारी करनी है, आप अपनी कॉपी में लिखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। 12:45 पादोन एक वादनम, 1:45 पादोन द्विवादनम, ये हो गया हमारा 2:45 पादोन त्रिवादनम, 4:45 पादोन चतुर्वादनम, 4:45 पादोन पंचवादनम, 6:45 पादोन षटवादनम, 7:45 पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, ठीक है। ये इस प्रकार से सारे आ जाएंगे, आपको यहाँ सारे लिखने हैं कि कितने बजे है, 12:45 कितने बजे है, 1:45 कितने बजे है, पौने, ठीक है। इस नंबर को जैसे ही 45 मिनट वाला आंकड़ा आ जाता है तो इस नंबर के बाद वाला नंबर आपको बोलना है। तो 12 के बाद जब हमारी घड़ी के जो 12 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब ये 1:45 है तो 1 के बाद कौन सा नंबर आया, 2, तो 2 पादोन द्विवादनम आ जाएगा, यहाँ तो पादोन आ जाएगा 45 मिनट का, और इसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर कैसे आएगा, ये हमारी घड़ी है, ठीक है। अब ये जो बड़ी नीडल है वो आ गई हमारी 9 पर, और जो छोटी नीडल है वो आ गई हमारी 3 पर, ठीक है। अब कितने बजने में देखिए, 3 बज के तो निकल गए कब से, ये 3 बजकर निकल गए। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ी ऐसे ही बनती है ना। तो ये कितने हो गए, 3:45, 3 तो बज गए, लेकिन इस 4 बजने में सिर्फ अब इतना सा पोर्शन बाकी है, ज़्यादा नहीं बाकी है। तो हम क्या लिखेंगे, 3:45 को हम इससे जोड़ेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे, पादोन चतुर्वादनम। तो हम यहाँ लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, ठीक है। 3:45 को क्या लिखेंगे, पादोन चतुर्वादनम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अधिकम। देखिए ये तो क्या थे कि अगर 15 मिनट वाले पे नंबर बड़ी नीडल आती है तो सपाद होता है, यानी सवा यानी सपाद। और अगर 6 नंबर पर आती है, अगर 30
मिनट पूरे हो चुके हैं तो हम उसे बोलते हैं साढ़े, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, ठीक है। और अगर हमारा 45 मिनट के वाले एंगल में आता है यानी कि 9 पर बड़ी नीडल आती है तो हम उसे बोलते हैं पौना यानी कि पादोन, ठीक है। देखिए सपाद लिखा जाता है, सार्ध लिखा जाता है और पादोन लिखा जाता है, ये तो लिख लिया हमने, ठीक है। सपाद, सार्ध और पादोन और वादनम। सबसे पहले वादनम, जो भी हुआ है जितने भी बचे हैं वो सारे वादनम आ जाते हैं, 4 प्रकार के। अगर अब ये कहे कि 2:10 हुए तो 10 मिनट को भाई क्या बोलेंगे? 10 मिनट को तो कोई नाम नहीं है इसके अंदर, नहीं है, तो हम इसके लिए भी अलग से एक नंबर है कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 2:10 हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए पहले क्या होता है कि अधिकम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जब किसी समय में कुछ मिनट ज़्यादा हो वहाँ पर अधिकम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1:10 हो रहे हो तो इसे हिंदी में कहेंगे 1:10 और संस्कृत में इसे कहेंगे 10+1 वादनम। क्या बोलेंगे? 10+1 वादनम। और हम हमारा जो 2:10 का समय हुआ है हम यहाँ लिखेंगे 10+1 द्विवादनम, ठीक है। क्या लिखेंगे? 10+1 द्विवादनम, ये इसका समय आएगा अगर अधिक वाले में आता है। अब मान लीजिए 11:25 हुए हैं, ठीक है। अब 10 वाला तो लिख लिया, 25 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पंचविंशति अधिकम एकादश वादनम, देखिए इतना बड़ा लिखा जाएगा। 11:25 नहीं, इस 11:25 को हम क्या लिखेंगे? 25 को लिखेंगे पहले जो ये आता है इसको लिखेंगे। तो 25 में भी 5 पहले आया है तो पहले 5 लिखेंगे पंच, फिर 20 आया है, 20 में 5 जोड़े थे तो विंशति, पंचविंशति यानी कि 25, उसके बाद पंचविंशति अधिक है, अधिकम एकादश वादनम। 11 बजने के बाद 5 यानी कि 25 वो ज़्यादा हो चुके हैं, 25 मिनट इसमें ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे जब अगर अधिक नंबर आते हैं, अधिक वाले यानी कि 2:10 हुए, 2:35 हुए, 2:40 हुए, तो 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट का तो पता है हमें कि सपाद, सार्ध और पादोन आ जाता है, लेकिन इसके बीच में भी तो भाई नीडल रुकती है, तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको इस प्रकार से लिखेंगे, जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखेंगे यानी कि 10+ द्विवादनम कि 10:10 2:10 हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, जब हिंदी में समय बोला जाता है तब मिनट का प्रयोग बाद में किया जाता है, ठीक है। मिनट का प्रयोग बाद में करते हैं, कैसे? हमने यहाँ पर लिखा 4:25, ठीक है, ये लिख लिया। लेकिन और हम जब गणित में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे 4:25 और हिंदी में बोलेंगे 4:25। लेकिन जब संस्कृत में लिखेंगे देखिए तो पहले ये 25 आएगा, 25 में से भी पहले 5 आएगा, फिर 20 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पंचविंशति अधिकम, क्या? अधिकम चतुर्वादनम, पंचविंशति अधिकम चतुर्वादनम। इस प्रकार से 4:25 को संस्कृत में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आ गए हमारे, देखिए 10+1 वादनम, पंचविंशति अधिकम चतुर्वादनम, त्रयस्त्रिंशत् अधिकम पंचवादनम, द्विचत्वारिंशत् अधिकम सप्तवादनम, 50 अधिकम अष्टवादनम या 55 अधिकम नववादनम, ठीक है। ये आ गए सारे। देखिए अधिकम को पहले लेना है और फिर हमें वो नंबर लिखना है जो बजा था, ठीक है। अब आते हैं हम इसके प्रश्नों पर। देखिए तो अधोलिखित वाक्येषु अंकानाम स्थाने उचित संस्कृत समयम लिखितु। ये जो नीचे लिखे गए हैं, देखिए ये जो आपके 6 नंबर तक लिखे गए हैं उनके आगे आपके एक संख्या लिखी गई है, उन संख्या में समय बताया गया है, उस समय को संस्कृत भाषा में यहाँ लिखना है। तो कितने लिखे हैं यहाँ पर? 12 बजे है, तो राम 12 वादनम
भोजनम खादती, ठीक है, राम 12 बजे भोजन खाता है। उमा क्या है, अब ये 5:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध, साढ़े हुआ ना, 5:30 हुए, सार्ध पंचवादने, पंचवादने यानी कि सार्ध पंचवादने पुस्तकम पठती, 5:30 बजे पुस्तक पढ़ती है। अब सीता 6:45, देखिए 6:45 है, तो हमें क्या करना है, कितने बजे है ये, 6:45। हमें इसका जैसे ही 45 मिनट का आंकड़ा आता है इसको बढ़ा देना 1 नंबर, तो ये हो गया हमारा 6:45, ये 7 नंबर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पादोन सप्तवादनम खेलम खेलती, ठीक है, सीता पादोन सप्तवादनम खेलम खेलती, ठीक है। उमेश, अब उमेश क्या कर रहा है भाई, चित्रम रचयति, चित्र बना रहा है, कितनी बजे, 9:15 बजे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सपाद न वादनम चित्रम रचयति, ठीक है। महेश नगरम गच्छति, महेश नगर जाता है, कितनी बजे जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, 8:39। तो 39 को देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत लंबा आएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे कि एकोन चत्वारिंशत् अधिकम अष्टवादनम, क्या आएगा यहाँ पर, देखो 39 को क्या बोलते हैं, एकोन चत्वारिंशत्, ठीक है, चत्वारिंशत् यानी 40 में एक कम है, तो हम एकोन लिखेंगे, एकोन चत्वारिंशत् अधिकम, कि 39 अधिक है किससे, किसके बजने में, अष्टवादनम, यानी कि 8:39 हो चुके हैं, एकोन चत्वारिंशत् अधिकम अष्टवादनम, ये इसका संस्कृत में आएगा, ठीक है। फिर है महेश नगरम गच्छति, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद होता है महिला भोजनम पचती, महिला भोजन पकाती है, कब पकाती है, 11:14 पर, ठीक है। अब 15 मिनट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सपाद लिखते हैं, लेकिन ये तो यहाँ 14 आया है, तो 14 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, पहले हम 14 लिखेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे, तो पहले जो मिनट होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो 14 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, चतुर्दश अधिकम एकादशवादनम, ठीक है, यानी कि 14 अधिक है 11:14 हुए हैं, तो चतुर्दश अधिकम एकादशवादनम, यानी कि 11:14 हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है उसके बाद देखिए, अध्यापकः पाठम पाठयति, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, 1:57 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे सप्तपंचाशत् अधिकम एकवादनम, 1:57 हो चुके हैं। अमरः कार्यम करोति, अमर कार्य करता है, कब करता है, 8:41 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1:44 अधिकम अष्टवादनम, ठीक है। 41 को क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, ठीक है। अहम गीतम गायामी, कि मैं गीत गाता हूँ, कितनी बजे गाएगा वो भाई, कितनी बजे गाता है, 4:44 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्चत्वारिंशत् अधिकम चतुर्वादनम, मतलब कि 4:44 हो चुके हैं। उसके बाद आता है 5:55, तो पंचाशत अधिकम
पंचवादनम, पंचवादनम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उर्मिला फलम आनयति। उर्मिला फल लाती है कितनी बजे? 12:25 पर। तो हम पहले 25 लिखेंगे, पंचविंशति अधिकम द्वादशवादनम, ठीक है। पंचविंशति अधिकम द्वादशवादनम, यानी कि 12:25 हो चुके हैं। 12 बजने के बाद 25 मिनट और ज़्यादा हो चुके हैं, अधिक हो चुके हैं। अब लास्ट है हमारा देव कार्यालयम गच्छति, यानी कि देव कार्यालय में जाता है, कार्यालय को जाता है 11:24 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 में पहले लिखेंगे, 24 में भी 4 पहले लिखेंगे, चतुर्विंशति अधिकम। 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति अधिकम एकादशवादनम। एकादश किसे कहते हैं? 11 को बोलते हैं एकादशवादनम। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, भी अच्छे से समझ में आई आप सभी को। देखिए, राम 12 बजे भोजन करता है, यानी कि 12 बजने को क्या कहेंगे? द्वादशवादनम। 5:30 को कहेंगे सार्ध पंचवादनम। 6:45 को बोलेंगे पादोन सप्तवादनम। 9:15 को बोलेंगे सपाद नववादनम। और फिर 8:39 को कहेंगे एकोनचत्वारिंशत् अधिकम अष्टवादनम। 11:14 को कहेंगे चतुर्दश अधिकम एकवादनम, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट, कितना है ये? 1:57 सप्तपंचाशत् अधिकम एकवादनम। 8:41 एकचत्वारिंशत् अधिकम अष्टवादनम। चतुर्चत्वारिंशत् अधिकम चतुर्वादनम। पंचपंचाशत् अधिकम पंचवादनम। पंचविंशति अधिकम द्वादशवादनम और चतुर्विंशति अधिकम एकवादनम। तो ये है हमारी पूरी एक्सरसाइज। इसमें सारा समय आ गया है, जो सार्ध था, सपाद था, पादोन था, अधिकम था, वो सारा आ चुका है इसके अंदर। तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समय जो आज हमने संस्कृत में घटिका दर्शनम पढ़ा है, तो वो देखिए आपके पास नंबर भी आ सकते हैं, यानी कि नंबर में लिखा हुआ हो सकता है कि 3:15 आपको उसे संस्कृत में लिखना है, और संस्कृत में लिखा हुआ हो तो आपको उसको नंबर में लिखना है, ऐसा भी आपके पास आ सकता है। तो आप अगर ये वाली आपने क्लास ली है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं, ये पक्की बात है। आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये वाली क्लास अटेंड करी है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।